कुर्सेला के पत्थर टोला गांव में, और मैं अभी आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्स के सामने आया हूं, उनसे मिलने आया हूं जो अपने देश का नाम, बिहार का नाम और कटिहार ज़िले का नाम रोशन किए। यानी बोला जाता है कि बिहार का लाल आज अपने पूरे देश को गौरवान्वित कर चुके हैं, अपने ज़िला को गौरवान्वित कर चुके हैं, अपने कुर्सेला प्रखंड को गौरवान्वित कर चुके हैं और अपने गांव का नाम यानी पत्थर टोला को भी गौरवान्वित कर चुके हैं। वैसे शख्स से मैं आपको मिलाने की और बात करने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार मिस्टर अभय कुमार जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल आवाज़ एक सच पे। आपको भी मेरे दिल से सलाम, और आवाज़ एक सच को देखने वाले तमाम श्रोता, तमाम दर्शकों को मेरा दिल से सलाम। और सबसे पहले आप दोनों इतना कड़ी धूप में मेरे लिए इतना दूर से चल के आए हैं, तो इसके लिए भी हम दिल से आप लोग दोनों का शुक्रगुजार हैं। और जिस तरह से मिस्टर टीन इंडिया का आज खिताब मिला है और जिस तरह से हम मिस्टर टीन इंडिया का विजेता बन के आए हैं, तो एक तरह से ऊर्जा की तरह मेरे शरीर में उस समय से ही लग रहा है, क्योंकि बिहार की माटी से जब हम निकले थे यहाँ से, तो नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म था। भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े धुरंधर अपने अपने क्षेत्र के पहुँचे थे, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो भी आया था वो अपने आप में एक हुनरबाज होगा। तो उस तरह का मंच था, वहाँ से जीत के आना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा गौरवान्वित बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच मिल कर के, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से बात करके भी और हमारे समाज से भी बात करके भी। चलिए, मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा मिस्टर अभय जी से, चूँकि मिस्टर टीन इंडिया का खिताब जीतना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि आज के डेट में मिस्टर एंड मिसेस टीन इंडिया का खिताब जीतना यानी एक अपर लेवल का चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उस टाइप का परफॉर्मेंस करना, लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाना, देश के लिए, देश के दिल में अपने लिए जगह बनाना, और उस जगह बनाते हुए वहाँ पे 2 टाइप का अवार्ड जीत करके आए हैं। यानी कि मिस्टर टीन इंडिया का अवार्ड तो इन्होंने जीता ही साथ जो पॉपुलैरिटी अवार्ड होती है, यानी कि पब्लिक जो वोट देते हैं ऑल ओवर इंडिया की, यानी इंडिया लेवल पे जितने भी पब्लिक है जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे या देख रहे थे या इंटरटेन कर रहे थे, उनकी भी वोटिंग काउंट होती है। और वोटिंग काउंट होने में मिस्टर अभय कुमार जी को इंडिया लेवल पे नंबर 1 पुरस्कार मिला है, यानी पॉपुलैरिटी के मैटर में 1 नंबर पोजीशन इन्होंने पाया है। मैं उनके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और दोबारा से कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा, हैंड से करना चाहूँगा मिस्टर एंड मिसेस टीन इंडिया के लिए, साथ है पॉपुलैरिटी आवाज़ के लिए। मैं पूछना चाहूँगा सर, जब अपना सफ़र को आपने स्टार्ट किया था, वो सफ़र आपका कैसा था और स्टार्टिंग में आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था? एक छोटे से गाँव से, पत्थर टोला तो समझिए कस्बा, एक जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में देहाती इलाका कहते हैं, इस जगह से उठ के मॉडलिंग का दुनिया में पैर रखना तो सबसे बड़ी बात थी। और हम हमेशा से, शुरुआत से ही, मेरी उम्र अभी 17 वर्ष है, हम शुरुआत से ही कुछ अलग करने का सोचे थे। बचपन से ही मेरी तमन्ना थी कि जिस फील्ड पे सब कोई चले हैं, जिस ट्रैक पे मेरा समाज चला है, उस ट्रैक से बिल्कुल हट के चलना है, ताकि दुनिया के नज़र में हम अकेले वो शख्स हो कि वो कठिन परिस्थिति को या कठिन रास्ते को चुना हो। तो यहाँ से मेरा सफ़र चला था। पहला ऑडिशन मेरा पटना में हुआ था। पटना के ऑडिशन में टोटल पटना से जो कंटेस्टेंट आए थे लगभग 300 थे, और वहाँ पे भी 7 लेवल था, लगभग 6-7 लेवल के रूप में वो लोग सिलेक्शन का उन लोगों का प्रक्रिया था, एली क्लब का। तो वहाँ पे भी हम अपना बेस्ट दिए थे। मेरा मन में हमेशा यही चल रहा था कि पास हो नहीं हो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन अपना बेस्ट दे के आना है, ताकि हमको दिल में या हमको कभी ऐसा कमी ना खले कि हम अपने लिए या हम अपने खुद के लिए परिश्रम ना किए हों। तो अपना पूरा हम 100% दे के आ रहे थे, और रिजल्ट तो छोड़ देते थे अपने परिश्रम पे कि अब अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो पटना से मेरा सफ़र चला। उसके बाद फिर हम सेमीफिनाले में दिल्ली गए, रेडिसन ब्लू, और दिल्ली में भी सेमीफिनाले में ऑल इंडिया से कंटेस्टेंट जो सेलेक्ट होकर आए थे अलग अलग स्टेट से, तो वो दिल्ली आए थे। वहाँ पे भी उन लोगों का क्वेश्चन आंसर राउंड था, स्पोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता था। वहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर सर थे, अलग अलग फिल्म के निर्माता थे, प्रोड्यूसर साहब थे, और मेरी एली क्लब की मिसेस डायरेक्टर संबिता बॉस मैम थी। तो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के क्वेश्चनों से मुझे लड़ना पड़ता था। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हर राउंड में मिलता था, तो उसका संतुष्टजनक जवाब देने में जो समय लगता था, तो अपने स्किल के आधार पे हम देते थे, और अंततः विजय प्राप्त हो गई।
जब आप आपके साथ इस परिस्थितियों से आप गुजर रहे होंगे तो बहुत सारी समस्या होती होगी, हेजिटेशन भी होता होगा, क्योंकि आप एक जैसा कि आपने बोला कि एक देहात से निकल करके एक मेट्रो सिटी में गए थे और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए थे जहां जाने के लिए लोगों का एक सपना होता है, एक जुनून होता है, एक जोश होता है। आपके अंदर ऑलरेडी वो जोश, जुनून और सपना, ये तीनों चीज़ था और उस को ले करके आप आगे चले और अपनी सफलता को अचीव भी किया। उस हेजिटेशन को आप कैसे दूर किए थे जब पब्लिक को आपको फेस करना पड़ता था फर्स्ट टाइम उस प्लेटफॉर्म पे? सबसे पहले तो नर्वस तो हम थोड़ा थोड़ा हो रहे थे, क्योंकि इंडिया लेवल के प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपके सामने हैं, सेलिब्रिटी आपको क्वेश्चन पूछेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में एक महानायक है। तो नर्वस तो थोड़ा हो रहे थे, लेकिन खुदा का आशीर्वाद, समाज का दुआ आशीर्वाद, और शुरुआत से ही हम कैमरे के आगे या मंच के आगे या भीड़ में बोलने का मेरा स्किल रहा है, क्योंकि हम कुर्सेला में छात्र संघ का नेतृत्व करते थे। तो वहाँ से मेरा शुरुआत रहा था, 10 के बीच में या 50 के बीच में, 100 के बीच में हमेशा बोलने का मेरा काम पड़ता था। तो वो चीज़ मेरा वहाँ पे काम आया कि भीड़ को देख के हम ज़्यादा नर्वस नहीं हुए और अपना बेस्ट दिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अभय जी। मैं साथ में कुछ और बातों पे फोकस करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। पता चला है अभी आप सुर्खियों में हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक सुर्खी है। बिहार में आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, जो कि एक माँ के लिए बहुत खुशी की बात होती है, एक पिता के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है, क्योंकि हर पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, यानी मेरे बेटा के नाम से मुझे लोग जाने। एक माँ सोचती है कि मेरा बेटा एक ऐसा मुकाम पे जाए जहाँ पे जाने के बाद एक हर्ष की बात हो, उल्लास की बात हो, लोगों को लगे कि नहीं मैं उनके जैसा बेटा मेरा भी हो। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, गार्जियन तो हर किसी के चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS IPS बने, कलेक्टर बने, DM बने। ये हर किसी गार्जियन का सपना होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पिता के या माता के या परिवार के सपने को समझ नहीं पाते हैं और उस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो पिता या माता कोई ऐसा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सक्सेस नहीं हो। दुनिया का हर वो पिता, गरीब हो या अमीर हो, वो हर कोई चाहते हैं कि मेरा संतान ऐसा ऊंचाई पे पहुँचे जहाँ से लोग उसको पूरा दुनिया जाने और मेरे बेटा के नाम से मेरा परिवार और हमको दुनिया जान पाए, ऐसा मुकाम हासिल करे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिता के या माता के सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन नसीब और समय साथ नहीं दे पाती है, तो शायद वो अचीव नहीं कर पाते उस मुकाम को। सबसे पहले तो मैं आपके माता श्री यानी आपके मम्मी को वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। और एक आपको मैं दोबारा से धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा कि आपने कटिहार का नाम रोशन किया, आपने बिहार का नाम रोशन किया। चूँकि अक्सर बिहार से बाहर बिहारी को हिंद दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन मैं प्राउड से कह सकता हूं कि यस आई एम बिहारी और मुझे बिहारी होने पे गर्व है, और इसको गर्वान्वित करने का 100% श्रेय मिस्टर अभय जी आपको जाता है। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस समय हम वहाँ एंट्री किए थे, ग्रैंड एंट्री हम लोगों का हुआ था, तो वहाँ पे जब जैसे इंट्रोडक्शन देना पड़ता था तो हम बोले हाँ मेरा नाम अभय कुमार रजक, हम बिहार से हैं। तो कुछ बच्चे थे जो कश्मीर से थे और कहीं से थे, तो वो लोग मतलब बिहार के नाम पे कुछ लिट्टी चोखा ऐसा कुछ कमेंट किए थे। और फिर जब हम स्टेज पे गए अवार्ड नाइट के दिन, और जब मेरे हाथ में माइक आया, तो उस समय का जो मेरा परिचय था ये था कि आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम अभय कुमार रजक है, मैं ज्ञान की धरती तथा भारत को IAS देने वाली फैक्ट्री बिहार से हूँ। तो उसके बाद जो माहौल था उस सेमिनार का, उस सम्मेलन का, उस समारोह का, वो मेरा दिल को खुश कर दिया। जी, आपका ये वर्ड सुन करके आज जो है ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गूज़बम्प निकल चुका है। आप देख रहे होंगे ये कि एक गौरवान्वित बात होती है, कि इमोशनल वर्ड है, क्योंकि बिहार को सेलिब्रेट करना और एक उस मंच को पे ले जाके बिहार को सेलिब्रेट करना और उस मंच से जीत हासिल करके आना, जो आज पूरा लोहा मनवा चुके हैं हिंदुस्तान में मिस्टर टीन इंडिया में, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि आप अपने समाज में, आपके समाज में जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे समाज में संदेश मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले तो शिक्षा पे जोर देना चाहिए हर किसी के गार्जियन को। बच्चा तो अभी उसको समझदारी नहीं है कि शिक्षा होता क्या है, और जिस दिन जिसके बच्चे समझ जाएंगे कि शिक्षा का असली उपयोग हमारे जीवन में क्या है, तो वो कंटिन्यूसली शिक्षा को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी बच्चा उस ट्रैक पे नहीं गया, उतना मैच्योरिटी नहीं आया है गांव के बच्चों में, तो उसके गार्जियन तो समझ रहे हैं शिक्षा का क्या महत्वाकांक्षा हमारे जीवन में है।
तो गार्जियन को उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। हर कार्य जीवन में ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए एक अलग से टाइम निकाल करके बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसके महत्वाकांक्षाओं को बताना चाहिए। और जिस दिन बच्चा शिक्षा के महत्व को समझ जाएगा, वो फिर शिक्षा के ट्रैक को कभी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अभय जी आपको। और मुझे सुनने को मिला है कि जब आप टीम इंडिया का खिताब जीत करके आए हैं, जीतने के बाद आपके आस पड़ोस में यानी आपके कटिहार जिला के जितना भी सीबीएसई ब्रांड स्कूल है, चूँकि आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं और जान के बहुत हैरानी होती है कि आप बिहार बोर्ड से पढ़ने के बाद भी सीबीएसई ब्रांच में जाकर के स्टूडेंट को मनोनीत करते हैं, वहाँ के उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और मोटिवेशन स्पीच देते हैं। कई सारा वीडियो, कई सारा फ़ोटो इमेज मैंने आपको देखा है। जी, ये बोर्ड तो किसी को नॉलेज के लेवल पे जज नहीं कर सकती है। बिहार बोर्ड से निकल के भी कोई सीबीएसई में, आईसीएसई में जाकर के मोटिवेशनल स्पीच या बच्चों को मोटिवेट कर सकती है, इसका भी हम एक प्रेरणा है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के किसी बच्चों को ऐसा ना लगे कि बिहार बोर्ड में सिर्फ लो लेवल का स्टूडेंट होता है, सीबीएसई में थोड़ा सा जो ज़्यादा तेज है वो पढ़ता है। इस तरह का जो भी द्वेष भावना किसी के मन में चलता होगा, तो उसको हम मिटाने का प्रयास किए। क्योंकि बिहार बोर्ड से निकल करके आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में जाकर के आपको बच्चों को समझाना, मोटिवेशनल स्पीच देना, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए गौरवान्वित की बात होगी। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से आपको शाबाशी मिल रही है, कांग्रेचुलेसन मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि एक छोटे से बिहार के कटिहार ज़िले के नदी के किनारे में रहने वाले गांव के बच्चों को जब बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेत्री, बड़े बड़े अभिनेता के द्वारा वॉइस मैसेज या ऑडियो क्लिप के ज़रिए संदेश आता है, तो अपने आप में एक ऐसा ऊर्जा शरीर में आता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हम हंसते खेलते लिए हैं। और जिस तरह से आज मैसेज आ रहा है, तो पूरा बिहार के लिए, पूरा कटिहार के लिए, पूरा कुर्सेला के लिए ये गौरवान्वित की बात है। और सबसे पहले तो मेरा परिवार के लिए, क्योंकि मेरे परिवार में या मेरे क्षेत्र में हमको लगता है कि कटिहार ज़िले में भी कोई बॉलीवुड की तरफ से आज तक मैसेज किसी भी कंटेस्टेंट को या किसी बच्चे को उसकी सफलता पे नहीं आया होगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। एंड मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मेरे चैनल आवाज़ एक सच के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाज़ एक सच एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी को देखना चाहिए। और आवाज़ 61 मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे आपका जो भी ऑफिस होगा या जो भी है, तो 50 किलोमीटर के दूरी से भी आप मेरे बारे में जब आपको जानकारी हुई, तो आप इतनी धूप में बाइक से बाय रोड वहाँ से आए। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों के प्रति कितना एक्टिव हैं, जो भी सफलता पा रहे हैं या जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं समाज में, उसके लिए आप अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो समाज के लिए जो आपका ये समर्पण है, इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और उस बच्चे के लिए भी या उस समाज के लिए भी जिसके लिए आप अपना कीमती समय निकाल करके उसके मैसेज को पूरे समाज में फैलाने का जो कार्य करते हैं, इसके लिए भी हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। और लोगों से मेरा अनुरोध है कि आवाज़ 61 को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मैसेज को आप प्राप्त कर सकते हैं आवाज़ 61।